हर साल गर्मियां आते ही क्लिनिक में पेशेंट्स की भीड़ सी लग जाती है। हर पेशेंट एक कॉमन कंप्लेंट लेकर आता है कि डॉक्टर साहब पेट बहुत फूला फूला लग रहा है, खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है। आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी में आपको भी ब्लोटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, गैस, खट्टे डकार ये बढ़ जाते हैं, भूख कम लगने लगती है, पेट थोड़ा भारी भारी लगता है, एसिडिटी होती है, नौजिया होता है, ऐसे उल्टी जैसा मन करता है ना। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार इसका रीजन ओवर ईटिंग नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज और आज हम समझेंगे समर ब्लोटिंग के पीछे एक्चुअल साइंस क्या है और कैसे आप अपने गट को नेचुरली बेटर फील करा सकते हैं। देखिए, गर्मी में डाइजेशन को काफी डीप इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पूरी पाचन क्रिया को। गर्मी के दौरान बॉडी का मेन जो फोकस है वो है टेम्परेचर को कंट्रोल रखना और बॉडी को ठंडा रखना। इस प्रोसेस में जो डाइजेशन है वो कंपैरेटिवली काफी स्लो हो जाता है, स्पेशली अगर आपका हाइड्रेशन और डाइट प्रॉपर ना हो। तो इसी वजह से गर्मियों में ब्लोटिंग, गैस, हैवीनेस ये सब प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती हैं। और इसके मेन रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहला तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन। गर्मियों में बॉडी पसीने के थ्रू काफी पानी लूज करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करती है। और अगर आपका पानी का इनटेक सफिशिएंट नहीं है तो डिहाइड्रेशन डेवलप बहुत जल्दी हो जाता है। और जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत शिथिल हो जाता है, स्लो होने लगता है, आंतों में खाना अटका रहता है, बहुत देर तक डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इसकी वजह से आंतों में गैस बननी शुरू होती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है। और आपको लगता है कि मेरे पेट में बहुत भारीपन लग रहा है, खट्टे डकार आ रहे हैं, गैस पास हो रही है बार बार, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लगती है। तो ये सब कुछ जो है ये आपके इंटेस्टाइनल डाइजेशन प्रोसेस के स्लो डाउन से होता है ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड्स इन द सिस्टम। सेकेंड है एक्सेसिव स्वेटिंग। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो स्वेटिंग के थ्रू सोडियम और पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस से होता है। तो सिर्फ पानी नहीं लूज कर रहे हो आप पसीने में, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज कर रहे हो। और ये मिनरल्स जो हैं ये मसल्स और नर्व फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मसल्स और नर्व फंक्शन सिर्फ आपके बाजुओं में और हाथ पैर में नहीं है, ये आपकी आंतों के लिए भी, आपके पेट के लिए भी, उनकी मूवमेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये मिनरल्स बॉडी में कम हो जाते हैं तो आपकी आंतों की मूवमेंट, पेट की डाइजेशन, ये सब कुछ कम हो जाती है और इससे आपको वीकनेस होने लगती है, नौजिया होने लगता है, पेट में कई बार क्रैम्प्स आते हैं, डाइजेशन तो पुअर हो ही जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से होती हैं। इस इम्बैलेंस के अलावा गर्मियों में जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं, हमारे आंतों में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। हमें कई बार लगता है कि वो बैक्टीरिया सुन के ऐसा लगता है कि ये तो खराब ही होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। बट हमारी आंतों में करोड़ों अरबों बैक्टीरिया हैं जिनके बिना हमारी डाइजेशन चल ही नहीं सकती। इसीलिए आपने कई बार नोटिस किया होगा ना, कई बार एंटीबायोटिक खाते हैं आप, उससे हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है, लूज मोशन होने लगते हैं एंटीबायोटिक खा के। वो इसीलिए है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो खराब बैक्टीरिया के साथ साथ जो हमारे गट के गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी मार देती हैं और उससे डाइजेशन खराब हो जाती है। इसी तरह एक्सेसिव हीट से भी हमारे जो गट के गुड बैक्टीरिया हैं उनकी कॉम्पोजिशन इफेक्ट हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, कुछ इम्बैलेंस में चले जाते हैं और इसकी वजह से भी इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, लूज मोशंस, एसिडिटी, इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। ये सब होने के बाद हम लोग अपनी ईटिंग हैबिट्स भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि समर्स हैं तो समर वेकेशन चल रही हैं, हम घूमने जा रहे हैं, लेट नाइट खाना चल रहा है क्योंकि रात को पार्टीज चल रही हैं, हम अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। और बाहर का, क्योंकि वेकेशंस हैं तो बाहर खाना चल रहा है, ऑयली फूड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपके गैस को बढ़ाती हैं, गैस की प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। और एक्सेस शुगर और ऑयली जो फूड है वो तो गट के बैलेंस को बिल्कुल ही बिगाड़ देता है। और उसके ऊपर से लेट नाइट ईटिंग है, स्नैकिंग है, ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं मिलकर आपके गट हेल्थ को बिल्कुल बिगाड़ देती हैं। तो जो यूजुअली लोग हैं वो इसको डिसरिगार्ड करते हैं कि वो थोड़ी गर्मी का इफेक्ट है ये समझकर
ये इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि कॉन्स्टेंटली बर्पिंग हो रही है, डकार आ रहे हैं, खाना खाने के बाद आपको आपका पेट हैवी लग रहा है, विंड बहुत ज़्यादा पास हो रही है, पेट में जलन हो रहा है, नौजिया उल्टी जैसा मन कर रहा है, फुलनेस फील हो रही है बहुत ज़्यादा, या खाने के बाद ऐसा लग रहा है फटीग हो गया, सो जाएं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको इन गर्मियों में हैं तो आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत लोगों को हो रहा है। और इनमें से कोई भी सिम्टम अगर परसिस्ट करता जा रहा है बहुत ज़्यादा तो डॉक्टर से भी मिल लीजिए, वरना जो मैंने बताया खाने पीने से और हीट से ये ज़्यादा रिलेटेड है। किन लोगों में ये ज़्यादा होते हैं सिम्टम्स? कुछ लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पीपल विद आईबीएस, जिनको भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। आईबीएस वाले पेशेंट्स का ऑलरेडी गट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हीट, डिहाइड्रेशन और ये डाइटरी ट्रिगर्स सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। और दूसरे होते हैं पेशेंट्स जिनको पहले से गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी रहती है, उनमें समर में ये फूड्स और इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। डायबिटिक्स में भी डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई ब्लड शुगर है वो डाइजेशन को स्लो कर देती है और डिहाइड्रेशन ऊपर से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कुछ लोग हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, बाहर का पानी पी लेते हैं। ये अनहाइजीनिक फूड जो है ये गट इन्फेक्शंस और इंडाइजेशन के रिस्क को बढ़ाता है। कुछ लोग हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं कि भाई टॉयलेट जाना पड़ेगा या पानी पीने भूल जाते हैं, तो वो लोगों के लिए भी गट हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए सबको? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मियों में। थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा पीते रहें। जो भी मरीज मेरे क्लिनिक में आते हैं मैं उनको सबसे पहले नींबू पानी पिलाता हूँ कि नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए, बेल का शरबत पीजिए, नारियल पानी पीजिए, या अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन लग रही है तो ओआरएस भी ले लीजिए। पर एक्सेस शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी ये अवॉइड करें। ये जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। खाना हल्का खाइए, डाइजेशन नेचुरली स्लो होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो छोटे छोटे मील्स लीजिए, ओवर ईटिंग मत करिए। ऑयली स्पाइसी खाना बिल्कुल अवॉइड करें। हैवी मील्स आपकी बॉडी को स्लगिश बनाती हैं, तो चीज़ें ऐसी खाइए, दही खाइए, छाछ पीजिए, वाटर रिच फ्रूट्स खाइए जैसे खरबूजा, तरबूज, लाइट होम मील्स खाइए, ठीक है ना, जो घर में बनी हुई हैं। फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो एक्सेसिव फाइबर्स भी कई बार ब्लोटिंग ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मॉडरेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत लेट खाना, बाहर का खाना खाना, स्पाइसी फूड खाना, ओवर ईटिंग करना, ये सब चीज़ें प्लीज़ स्पेशली इन गर्मियों में, पीक ऑफ समर्स में ज़रूर अवॉइड करें। कुछ कुछ हैबिट्स हैं जो आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हैं खाने के साथ साथ। जैसे खाने के बाद थोड़ा सा चलें, बिल्कुल लेटे मत इमीडिएटली, मील टाइम्स को रेगुलर रखें। ये हैबिट्स जो है ना ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। ये सब करने के बावजूद भी अगर लगातार दर्द हो रहा है या सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है बहुत तेज, या उल्टियाँ शुरू हो गई, या लूज मोशंस आ गए, या स्पेशली अगर मोशंस में खून आने लगा, या बहुत दिनों तक प्रॉब्लम चल रही है, वेट लॉस हो रहा है, या फीवर आ गया है साथ में, तो फिर जल्द से जल्द डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इसको इग्नोर मत करें। कभी कभी क्रोनिक ब्लोटिंग आईबीएस, इन्फेक्शंस, अल्सर्स या और बड़ी बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। तो समर ब्लोटिंग को इग्नोर करना देखो इजी तो लग सकता है, लेकिन बार बार गैस, हेवीनेस और इनडाइजेशन बॉडी का सिग्नल है कि आपके गट में कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। इधर इट इज स्ट्रगलिंग विद डिहाइड्रेशन, और इज इट स्ट्रगलिंग विद स्ट्रेस, या इट इज स्ट्रगलिंग विद हीट, बट कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो सिर्फ वेदर ओवरहीटेड नहीं है, कई बार आपका गट भी ओवरहीटेड हो जाता है। तो बेटर हाइड्रेशन, लाइटर मील्स, फ्रेश फ्रूट, गट फ्रेंडली फ्रूट एंड हेल्थी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गट को हेल्दी रखने के लिए। तो इस समय हीट से बच के रहें, घर के अंदर रहें, एसी या कूलर के सामने रहें, है ना। बहुत ज़्यादा गर्म ना तो खाना खाएं, ना बहुत ज़्यादा गर्म वेदर में जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 1-2 महीने अपनी बॉडी का ध्यान रखना, उसको कूल डाउन रखना, और साथ ही अपने गट को भी हेल्दी और ठंडा रखना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, गट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिस्कशंस हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम आकर जल्द से जल्द आपके सभी सवालों के जवाब देगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंडे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।